एक साल हो गया है मुझे खुद से डिस्कनेक्ट हुए। कुछ भी लाइफ का समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा कश्मकश, कन्फ्यूजन्स, डिस्टर्बेंस एंड मेंटल एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें चल रही थी पिछले एक साल से। बट अब बहुत हुआ, बहुत सारी चीज़ें उससे अफेक्ट हो रही हैं। मेरी अपनी फैमिली, मेरे बच्चे, मैं खुद। तो अब सब लोगों ने बहुत समझाया, मेरे दोस्तों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने। लेकिन मुझे भी एट द एंड समझ में आया कि जो भी करना है ना, वो मुझे खुद करना है। तो सबसे पहले मैंने रीज़न फाइंड आउट किया कि क्या वो चीज़ है जिससे मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ। तो वो डिस्कनेक्शन जो था ना, वो इसलिए था क्योंकि जो चीज़ें ना वो मेरे कंट्रोल के बाहर थी। जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, और जो हो रहा है उससे मुझे अपनापन फील नहीं हो रहा है। जो चीज़ें हैं अव्यवस्थित हैं, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं है। बहुत सारा मतलब उथल पुथल चल रही थी ज़िंदगी में। बट अब फाइनल वो टाइम आ गया है जब मुझे अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, और मुझे अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, और पॉजिटिविटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये सब चीज़ों की शुरुआत कर ली है। धीरे धीरे मैं सब चीज़ें अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, घर को डीक्लटर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है, जिनको मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, या जिनसे मुझे नेगेटिविटी आती है, उन सारी ही चीज़ों को मैं हटाऊँगी, ताकि नई और मेरी पसंद की चीज़ों की जगह बन सके और मैं खुश रह सकूँ, अपने घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चीज़ें हमारे आस पास होती हैं, उनमें एक एनर्जी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एक एनर्जी होती है। तो कई बार क्या होता है, सब कुछ सही होता है, बहुत कुछ हमारे पास लाइफ में होता है, लेकिन फिर भी मन अच्छा नहीं होता है, या मन में एक एंग्जाइटी, एंग्शियसनेस आती रहती है, और हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। आसपास के लोग बोलेंगे सब कुछ तो है तुम्हारे पास, लेकिन तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों हो, तुम्हें खुश रहना नहीं आता है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके घर का फर्नीचर हो, चाहे वो आपके घर की किचन हो, चाहे वो फिर आपके घर का स्टोर रूम हो, आपके लिए कुछ एनर्जी डेवलप करता है। अगर वो पॉजिटिव होती है तो बिना किसी कारण के आप खुश रहते हो, और अगर वो नेगेटिव होती है तो बिना किसी कारण के आप दुखी रहते हो। तो वो चाबी जो है वो मुझे मिल गई, जिससे कि मेरी जो नेगेटिविटी है वो जा सकती है और पॉजिटिविटी आ सकती है। तो फाइनली 10 डेज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है इस जर्नी को स्टार्ट किए हुए, और भगवान की कृपा रही तो मैं ज़रूर इसमें सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी। शुरुआत की मैंने कुछ गमले लाकर, मैं टोटल 5 गमले लेकर आई थी, जिनमें एक तुलसी माँ का गमला था और कुछ फूल लेकर के आई थी मैं। और बाकी जो भी चीज़ें थी वो मैंने बहुत सारी डीक्लटर की है। उन सब का मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे अर्जेंट बेसिस पे पहले वो काम करना था, तो वो मैंने कर लिया। तो ये जो मैं फूल पौधे लेकर के आई थी, ये ऐसे ही मैं ले आई थी, बट इसको रखने के लिए मुझे एक स्टैंड चाहिए था, क्योंकि घर में जो हमारी बालकनी है वो स्टैंडिंग बालकनी है, जगह नहीं है ज़्यादा। तो ये मैंने अमेज़ॉन से स्टैंड लिया। आज संडे था तो मैंने 2-3 काम सोच रखे थे। मैंने टोटल 5 काम सोच रखे थे, जिनमें से मैं सिर्फ 2 कर पाई, क्योंकि ये सारे ही काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क हुआ है। तो मैं 2 भी कर पाई, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा फील हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये जो मेरा गमले का स्टैंड है, ये मैंने असेंबल किया। ये आकर के 3 दिन हो गए थे रखे हुए। आज संडे था, हस्बैंड भी घर पे थे, साथ में थे, तो मैंने इसको वापस से सब अरेंज किया, और मतलब जो भी इनकी हेल्प की ज़रूरत थी उन्होंने हेल्प किया, हम दोनों ने मिलके ये किया, अरेंज कर लिया। और उसके बाद मैंने सारे पॉट इसके ऊपर इस तरीके से रख दिए थे, और अब ये पूरा व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुल लग रहा है, और इजी टू मेंटेन भी हो गया है। तो यहाँ से जब ये कॉर्नर अब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से एक और चीज़ मैंने की थी, मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने करवाई थी। लास्ट वीक की बात है, मेरा मूड ऐसे ही था, मतलब बहुत ज़्यादा मैं किसी से भी कनेक्शन में नहीं थी, ज़्यादा बात करना, लड़ना झगड़ना, खुश होना, कोई भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी मेरी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो घर का सामान वगैरह, ग्रॉसरी वगैरह सब चाहिए होता है, तो जनरली मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। बट छुट्टी थी, हस्बैंड घर पे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, थोड़ा घर का जो ज़रूरी सामान है वो ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि घूमने जाने में तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी नहीं। तो चलो दाल चावल चीनी जो भी घर का सामान था वो सब लेना था, तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा फ़ील होता है। तो मैं चली गई साथ में। तो वहाँ वो जो ज़रूरी सामान था वो तो हमने लिया,
बट ये जो मेरा फेवरेट टास्क है, इस तरीके से क्रॉकरी कलेक्ट करना, डिफरेंट कप्स मुझे बहुत पसंद है लेना। तो ख़त्म भी हो गए थे, कुछ न्यू चाहिए था लाइफ में, कुछ चेंजेस ज़रूरी होते हैं। इतने टाइम में तो मैं 2-3 सेट कप ले लिया करती हूँ, साल में 1-2 तो मैं ले ही लेती हूँ। बट अभी पिछले 1 साल से मैंने बताया ना, मैं डिस्कनेक्टेड थी, तो कुछ भी नया किया ही नहीं। जो चल रहा है, जो मजबूरी के काम थे वही किए। तो ये मतलब यहाँ से एक्चुअली में नई शुरुआत हुई, नई चीज़ें लेने करने की। तो ये हम लोग गए थे, तो वहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की जो मैंने आपके साथ में व्लॉग में शेयर की थी। कप्स, कुछ कंटेनर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका पता नहीं है कि क्यों चाहिए, बट अच्छी लग रही थी तो ले ली। और ट्रस्ट मी, मुझे अगर ऑप्शन मिलता तो मैं बाहर नहीं जाने वाली थी, बट ज़बरदस्ती फोर्सफुली मैं गई और वहाँ जाके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें मुझे पसंद है, अगर मैं वो करूँगी तो मेरा मूड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। किसी और के हाथ में नहीं है मेरा मूड ठीक होना या ख़राब होना। मैं अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करूँगी तो सब चीज़ें मैं मैनेज कर सकती हूँ। यही सब सोच करके मैं मतलब मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आगे क्या करना है। वहाँ से मुझे रास्ता समझ में आया, तो मैं ये कप्स लेकर के आई थी। और ये सारी चीज़ें लाकर, एक्चुअली मैंने कप्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो ग्रेजुअली मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी, बट उनको यूज़ करने के लिए इनकी प्रॉपर प्लेस होना ज़रूरी है। बट मेरे घर में इस वक्त तक 50% तो एटलीस्ट सामान ऐसा था जो कि मेरे किसी काम का नहीं था और उससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। तो मुझे वो सारी चीज़ें डिस्कार्ड करनी थी, बट बहुत सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो जब ये सामान आया तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसको यूज़ करने के लिए इसको रखने की एक जगह तो चाहिए ना मुझे। तो मैंने बस सोचा कि ये मेरे हस्बैंड जाएंगे और उसके बाद मैं अपने घर की डीक्लटरिंग शुरू करूँगी, चेंजेस शुरू करूँगी। थोड़ा ही सही, बट कुछ ना कुछ करती रहूँगी, क्योंकि अकेले सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बच्चे छोटे हैं तो परेशान करते हैं। एक ड्रॉर भी अगर आप निकालो क्लीन करने के लिए तो फिर वो मतलब काम बढ़ जाता है, काम टाइम पे पूरा नहीं होता है और नहीं तो फैल जाता है। तो इसीलिए मैं इतने टाइम से भी रुकी हुई थी, बट अब मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता है करूँगी और करते करते अल्टीमेटली काम हो जाएगा और मुझे भी अच्छा फील होगा। तो मैंने फिर ये जो संडे अभी आया, लास्ट 2-3 दिन पहले जो संडे गया, इसमें मैंने बहुत सारा काम किया। उसके पहले भी थोड़े थोड़े मैंने जो काम कर रखे थे, साफ मतलब ड्रॉर्स क्लीन करना और ऑर्गेनाइज नहीं किया था, सब कुछ निकाल के डीक्लटर कर दिया था और क्लीन कर दिया था। स्टोर वगैरह जो भी मतलब अलमारी है, जो भी कुछ है, उनको मैंने क्लीन करके वापस सामान उसमें भर दिया था। ऑर्गेनाइज नहीं किया था क्योंकि हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये संडे को मैंने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, जगह बनाई और फाइनली अब ये जो चीज़ें मैं लेकर के आई थी इनको यूज़ करूँगी। तो आज मेरे कुकिंग के बर्तन भी बहुत कम थे और ये बर्तन भी काफ़ी सारे थे कि इनका एक हाफ लोड तो आराम से लग जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि खाना वाना खा के और सारे ही ये जो चीज़ें हैं, मतलब जितने भी क्रॉकरी वगैरह हैं, इनको मैं डिश वॉशर में सेट कर दूँगी। तो फटाफट मतलब क्विक लोड, जो क्विक तो नहीं लेकिन हाँ फिर भी मतलब एक लोड में काम हो जाएगा। तो क्रॉकरी तो मैं लाई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। बट ये बॉटल जो है ना, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही सही लगी मुझे बॉटल, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है कि अभी जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना घूमने बच्चों के साथ में, तो पानी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो ये बॉटल 1500 ml की है शायद से, तो इतना पानी तो एटलीस्ट हम कैरी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्लस पॉइंट्स है। एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये कांच की नहीं है लेकिन ये प्लास्टिक में भी कुछ अच्छी क्वालिटी का फाइबर या प्लास्टिक है जो भी, तो अच्छा है ये। इसमें एक इस तरीके का हैंडल मिल जाता है और ऊपर से जो इसका जो कैप है ना, वो भी थोड़ी डिफरेंट है। एक तो इसमें स्ट्रॉ सेटिंग भी है, अगर आप चाहो तो बच्चे जैसे स्ट्रॉ से पीना चाहते हो वो स्ट्रॉ से पी सकते हैं। आप चाहो तो स्ट्रॉ रिमूव कर दो। मेरे को जैसे हाइजीन पर्पस से स्ट्रॉस पसंद नहीं है, तो मैं स्ट्रॉ रिमूव करके इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, लॉक सिस्टम भी है, हैंडल भी है और इसके अंदर एक अलग से डोरी भी दी हुई है। अगर आपको स्लिंग के जैसे से यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसलिए ये बॉटल ना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई, क्योंकि ना इसको कहीं भी हम जा रहे हैं कैरी कर सकते हैं, हस्बैंड कैरी कर सकते हैं, बच्चे को दे सकते हैं तो वो भी कैरी कर लेगा। इसमें टांगने का है, तो अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो भी आपने इसको टांग लिया और आपके हाथ दोनों फ्री हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। इस टाइप की बॉटल्स में क्लीनिंग करने का जो टास्क है ना, वो थोड़ा टीडियस रहता है, तो मुझे पसंद नहीं आती। बट इसमें ये अच्छा था कि आप देख सकते हो मेरा पूरा हाथ इसमें चला जा रहा है, तो अच्छे से इसको क्लीन कर सकती हूँ। मुझे बॉटल्स को क्लीन करना, वो साइकोलॉजिकली ना बहुत ज़्यादा मुझे हाइजीन का इशू है बॉटल्स
बॉटल्स में। तो इसीलिए मैं आरव को भी ना प्लेन स्टील बॉटल स्कूल में देती हूँ, फैंसी कोई बॉटल नहीं देती हूँ, क्योंकि अगेन दिखने में सुंदर होती है बट क्लिनलीनेस का उसमें थोड़ा इशू आता ही है, चाहे आप कितना भी अच्छे से क्लीन करो। इन सब चीज़ों में जितने ये साइड के डिज़ाइंस बने होते हैं, इन सब में धूल गंदगी ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती है। कितना भी आप ब्रश कुछ भी चीज़ें यूज़ करो वो अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं जल्दी से कोई बॉटल ऐसे परचेज़ नहीं करती हूँ, बट ये वाली बॉटल मुझे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल, यूज़फुल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो ये मैंने लिया है। अगर मैं देखूँगी लिंक अगर मिलेगा तो मैं इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करना। और अगर आपको भी इस टाइप की बॉटल की ज़रूरत है तो ज़रूर से आप इसे ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये ना मतलब जैसे हम बाहर बॉटल्स ख़रीदते हैं, 1-2 बॉटल आउटिंग के लिए जाते हैं, तो उसमें पानी, पैसा और एनवायरनमेंट के लिए वो बिल्कुल मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। और कई बार हम बॉटल अपने घर की जो लेके जाते हैं ना, उनमें टांगने वांगने का सिस्टम नहीं रहता है, तो कोई पकड़ने वाला नहीं रहता है, सब लोग एक दूसरे पे टालते रहते हैं, लीकेज का इशू होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो मतलब वो मेथड तो हम कर ही रहे थे यूज़, बट ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, तो ये इस तरीके से है। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप मैं लिंक दूंगी, आप अगर मिल जाएगा तो आप चेकआउट करना। और अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे अपना रिव्यू भी ज़रूर से शेयर करना। अब मैं सारी ही चीज़ें जो है ना फटाफट से डिश वॉशर में लोड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर रील्स भी बना रही हूँ। अब मैंने सोचा मेरा काम भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं अगर स्टेबल नहीं हूँ मेंटली तो फिर मेरा कोई भी चीज़ ढंग से ट्रैक पे नहीं चल रहा है। और 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अपना काम करते रहो तो आप मेंटली या फिज़िकली स्टेबल होते हो, और अगर आपने अपना काम छोड़ दिया या फिर अगर आप मेंटली अनस्टेबल हुए तो आपका काम छूट जाता है। तो अगर आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है तो आपको अपनी सारी जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप उन पे फोकस करके उनको टाइमली और एफिशिएंटली पूरा करना शुरू कर दो तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल स्टेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगी है। तो ये थोड़ा देर में समझ में आया, या फिर यूँ कहूँ कि फ़ेज़ आता है लाइफ में जब आपको डाउन फील करना होता है तो आप करते ही हो, और फिर जैसे जैसे जब ओवर हो जाता है ना, चीज़ों का ओवर हो जाती हैं, एग्जैचुरेट हो जाती हैं या फिर सैचुरेट हो जाती हैं, तब फिर अपने आप ही आप फिर फेस चेंज होने लगता है। तो ये मेरे ख्याल से ह्यूमन टेंडेंसी है, ये बॉडीली फंक्शन है इस तरीके से कि मतलब कभी आपको अच्छा फील होता है तो एक टाइम के बाद आपको अच्छा फील होना अपने आप कम होने लगता है। और ऐसी नेगेटिविटी का है कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो कितना ही दिन तक आप कर लेंगे, साल भर इज़ मोर दैन इनफ। तो मेरे ख्याल से अब मेरा वो सैचुरेशन आ गया कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अब मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो इसीलिए अब मैं अपने काम पर भी फोकस कर रही हूँ और अपने रूटीन्स बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं। मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ में ज़रूर से सब कुछ शेयर करूँगी। पहले मैं बहुत इस टाइप के वीडियोस बनाती थी, लोगों को पसंद भी आते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन मेंटेन हो पाता था। बट अभी कुछ महीनों से ये सब चीज़ें एकदम डिस्टर्ब हो गई थी, बट अब मैंने शुरू कर दिया है और ग्रेजुअली आप मेरे वीडियोज़ व्लॉग्स में देखेंगे। अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ शेयर कर रही हूँ ज़्यादा, ताकि मेरी रीच थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके बाद मैं लॉन्ग फॉर्मेट भी लेकर के आऊँगी और उसी तरीके से वैल्यू एडिंग वीडियोस आएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा कन्वीनियंस, थोड़े से वैल्यूज़ एंड थोड़े से एंटरटेनमेंट आए। आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, मेरे कोई हेल्प चाहते हो, तो मुझे सब मतलब सजेस्ट करिएगा, मैं वो वीडियोस बनाऊंगी। और मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट करिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपकी मदद भी कर सकूं और आपकी तरफ से मेरे को भी मदद मिलती रहे। तो अब इस चैनल पे ही मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी, ऐसा मैंने प्लान किया है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो 1 घंटे मशीन चली है, रात में बच्चों को सुला करके मैं आई हूँ तो 11 बज गए थे। मीनवाइल मैं एडिटिंग कर रही थी, जो आपने पिछला शॉर्ट्स वगैरह देखे हैं वो सब मैं एडिट करके अपलोड कर दिया था। और यहाँ पर ये देखिए सारे ही जो बर्तन अच्छे से साफ़ हो गए थे, और ये देखिए इनमें शाइन भी आ गई है, ये सैनिटाइज हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, रेडी टू यूज़ है। तो अब मैं इन सबको मतलब इनमें सामान वगैरह डाल दूँगी, इनको स्टोर कर लूँगी। और ये कप सेट जो है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी एक अलग से मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी, रील बनाऊँगी, तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना। और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के मेरे प्लान्स हैं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे पहले के जैसा ही चाहिए, तो वो सब आप मुझे देते रहिए। और ये सब करके मुझे मेंटली इतना ज़्यादा थेरेपेटिक लग रहा था, इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत मज़ा आया। तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, चाहे वो घर का हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, कोई भी काम अगर हम करते हैं ना, तो हमें सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है और पॉजिटिविटी आती है। तो अब से हम
ट्राई करेंगे कंसिस्टेंट रहने की, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में अपनी स्टोरी या अपनी ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें। मिलूंगी जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ढेर सारा प्यार। बाय।